बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध टॉक के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आज हम बात करने जा रहे हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई एक ऐसा टॉपिक जो मेरे ख्याल में जिस दौर में भी आपने बात की है इस हवाले से लोगों का दुख और दर्द ही सामने आया है, लेकिन ये जो मौजूदा दौर गुजर रहा है इसमें दुख दर्द के साथ साथ तकलीफ के साथ साथ लोगों ने खुदकुशियां करने की कोशिश भी की है और कुछ लोग उसमें सक्सेसफुल भी हो गए और अपनी जान से चले गए हैं। इस कदर महंगाई का तूफान महसूस होता है कि हर रोज़ हम अखबारों में यही पहली हेडलाइन देखते और सुनते हैं और मुझे लगा कि इस बारे में हमें बात करनी चाहिए। मुबश्शिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लिखते हैं, इनकी लिखाई भी आपने देखी है, इनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी है, इनकी एनालिसिस से हम मुस्तफ़ीद भी होते रहे, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के और बेशतर ममालिक में इनको पैनल डिस्कशंस के लिए मदऊ किया जाता है। आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुबश्शिर साहब, आपकी मैं तो कहूँगी कि टाइम के कोई 10 साल से तो हम साथ ही प्रोग्राम कर रहे हैं और उस 10 साल में हमने बड़ी सारी चीज़ें देखी हैं। जो मौजूदा दौर है और जिस तरह मैंने कहा कि महंगाई का रोना, महंगाई का जिन और महंगाई के हवाले से इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, फिर IMF की तरफ से जो शराइत आती हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल होती जा रही हैं, ये पूरा मामला आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया नुसरत। एक चीज़ तो ये है कि देखें, पाकिस्तान में ज़ाहिर का गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो बहुत लेवल पे है। जो फेडरल गवर्नमेंट है कुछ जिम्मेदारियां उसकी हैं, क्योंकि जो एनर्जी की प्राइसेस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पेट्रोल हो, डीजल हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस हो, तो लिहाजा जो एनर्जी की प्राइसेस हैं वो बराह रास्त हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होती हैं। तो आप देखें कि अगर हम पेट्रोल या डीजल की प्राइस बढ़ती है तो लामहला जो लॉजिस्टिक है वो महंगी हो जाती है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिजनेस को महंगे करती है, गैस बिजनेस को महंगे करती है, घर के मामला जो हैं वो बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो जाते हैं। तो लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी बनती है कि जो वो प्राइस एनर्जी की रखती है वो उसके मुताबिक करे जो लोगों की आमदनियाँ भी हैं। ठीक है। इसी तरह जो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी आती है वो हम देखते हैं कि वो जो इंतज़ामी अमूर हैं, क्योंकि उनके पास पुलिस है, उनके पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का एक ज़िली इंतज़ामिया का सिस्टम है जो प्राइस कंट्रोल को चेक करता है, उनकी फिर जिम्मेदारी वहाँ आ जाती है। फिर एक आपकी बलदियाती सिस्टम होता है जो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस साल में प्रॉपर तौर पर आ जाए, क्योंकि उस पर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ गए हैं और अब सूबाई हुकूमतें भी मेरा ख्याल है आमादा हैं कि वो इन सिस्टम को जो है वो प्रॉपर तौर पर लाएंगी। तो उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो बिल्कुल ग्रॉस रूट पे जाके चेक करते हैं, वो आपकी यूनियन काउंसिल में चेक करते हैं। तो जब ये तीन जो सतहों पे चेकिंग होती है, वो प्राइस और क्वालिटी कंट्रोल, तो ये तो हो गया गवर्नमेंट का काम, जो और प्राइस को भी सेट करना। तीसरी चीज जो आती है वो क्या है कि लोगों की आमदनियां, कि भाई लोगों के क्या आमदनियां बढ़ रही हैं, क्या बिजनेसेस के मौके बढ़ रहे हैं, क्या रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि जो अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इसमें ये दोनों चीज़ों में कमी है। ना तो वो गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस का वो सही है, ना प्राइसेस जो एनर्जी की रखी जा रही हैं ना ही वो ठीक हैं। हमारी आमदनियों के मुकाबले में हमें ज़्यादा पैसे आप इन चीज़ों पे खर्च करने पड़ रहे हैं और हम बाज़ दफ़ा घबराते हैं किसी जगह गाड़ी लेके जाते हुए कि भाई इतना पेट्रोल खर्च हो जाएगा, हमारे बजट से आउट हो जाएगा। तो इसी तरह जो हमारी आमदनियां बढ़नी थी, ठीक है, कोविड ने भी किया है असर, लेकिन मैं समझता हूं कि जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो क्या है कि वो आपने जो उसने वादे किए थे, और वादे खास तौर पर जो इस गवर्नमेंट के वादे हैं, मेरे मुराद जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, वो ये है कि हमने ऑस्टेरिटी ड्राइव, कि हमने अपने अखराजात कम करने हैं। तो जो इंतजामी अखराजात हैं पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमतों के, वो पाकिस्तान की पसली से ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। और इतने ज्यादा हैं कि मसलन आप देखें कि बहुत बड़ा सेटअप जो है वो पार्लियामेंटेरियंस का है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप समझ लें सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का है, फिर पूरा अदलिया का है। तो ये इतना बड़ा जो है वो निज़ाम है, और डिलीवरी का आप देखें, डिलीवरी भी देखें ना, डिलीवरी नहीं है। और बल्कि मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों वैसे तो बहुत सी खबरें आती रहती हैं, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की खबर आई थी और उनके जो शाहाना शान उनका पूरा एक घर है, गवर्नर हाउस है, उनके लिए तो घर ही हुआ ना। तो वो उसमें कितना खर्चा होता है, और आपको जान के हैरत होगी, शायद आपको भी सुन के हैरत हो या आपने खबर सुनी हो, कि वहाँ धोबी भी हैं, वहाँ मालिश करने वाले भी हैं, वहाँ कुक तो हैं ही, चले उनकी तो जरूरत होती है, और भी वो लोग हैं कि जो आप
हैरान हो जाएं कि किसी मतलब बादशाह के दरबार में शायद वो लोग होते हैं, उस तरह का खर्चा ये गरीब कौम जो है वो बर्दाश्त कर रही। अच्छा, इसमें ये कि छोटी सी बात इसमें अर्ज कर दूं, और फिर इसमें सॉरी उसमें तफरी के मौके, ट्रैवलिंग, वो सारी चीजें भी हैं, और उसमें फिर कितने लोग जाएंगे वो भी है। अब वो लाहौर का जो गवर्नर हाउस है ना, उसमें एक छोटी सी झील है, तो वो आई थी, एक तस्वीर आई थी कि हमारे जो गवर्नर साहब है ना, वो झील में बैठ के वो जरा थोड़ी वो कश्ती रानी कर रहे हैं। कश्ती रानी कश्ती रानी। अच्छा, बात ये है कि ये सिस्टम जो था ना, ये कॉलोनियल सिस्टम था। ये जब यहाँ पे इन्वेडर्स आए थे, ब्रिटिशर्स, उन्होंने अपनी आसाइश के लिए बनाए थे 80-80 एकड़ के गवर्नर हाउस, या जो भी आप समझ लें, एक इतना बड़ा लेविश सिस्टम, क्योंकि वो तो यहाँ कब्जा करके बैठे हुए थे। हुकूमत, हर तरह की हुकूमत। अब आप देखें कि हम अब प्लैटिनम जुबली मनाएंगे पाकिस्तान की, 75 साल। हम 75 साल में उस कॉलोनियल सिस्टम से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए। हम दावा तो किया हमने कि हम गवर्नर हाउस को ये करेंगे, प्रेसिडेंट हाउस को ये करेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को इस तरह करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। इवन ये तो बड़े हैं ना हाउस, आप कमिश्नर और डीसी ऑफिस जो हैं उनको नहीं कर सके ना, अब वो भी छोटे नहीं हैं, वो भी एकड़ों में हैं। तो लिहाजा जो मैं बात कर रहा हूँ, जो इंतजामी अखराजात हैं, अगर अब सरगोदा का पता चला, अब सरगोदा जो है वो भी एक डिवीजन है, ठीक है। अब सरगोदा में कमिश्नर हाउस पता नहीं 100 कनाल पे है, तो आप सोचें कि 100 कनाल पे वो क्या है उसका काम, ठीक है। तो लिहाजा जो एक बहुत ज्यादा जो वादा था इमरान खान साहब का, जो वादा था, इमरान खान साहब ने क्योंकि इस पे जोर बहुत दिया, हाँ, उन्होंने करके भी दिखाया, खुद तो वो नहीं रहते ना, हाँ, लेकिन एक चीज है कि चलो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था और फिर उस पर अमल शुरू किया, लेकिन आगे आके जो आपका सिस्टम है ना, उसने वो रुक गया, वो डीरेल हो गया। वो बात भी जैसे इमरान खान साहब ने खुद बहुत दफा कहा, और खुद वो बनी गाला में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज के बारे में उन्होंने जो भी कहा था उसमें से एक भी चेंज नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। अब ये है कि जो अगर अभी भी मैं कहता हूँ कुछ नहीं बिगड़ा, अगर अभी से भी एक करे ना, तो ये कोई मसला नहीं है। जैसे IMF का आपने कहा, अब देखिए जितने पैसे हमने IMF से लिए हैं, ठीक है, उससे ज्यादा तो हम अपनी बचत करके निकाल सकते थे। जो इतना ये सारा स्ट्रक्चर है, इनको अगर हम सही कट साइज पे करते। अब देखें बहुत से लोगों के अनलिमिटेड पेट्रोल है, भाई अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो ये अनलिमिटेड पेट्रोल क्यों मिल रहा है? अनलिमिटेड ट्रैवलिंग, अनलिमिटेड जो है वो जी टेलीफोन, अनलिमिटेड जो है वो बिजली के बिल, ये सब जो है ये किस पे बोझ है? ये पाकिस्तान के अवाम की जेबों पे बोझ है। और फिर एक और चीज़ है उनसे, तो उसको भी हमें देखना चाहिए पब्लिक के लेवल पे, कि पब्लिक को जो चीज़ें रियासत की तरफ से कुछ साल पहले या कई साल पहले मिलती थी, सरकारी स्कूलों का अच्छा मेयार, वो नहीं मिल रहा, तो हमारी ऊपर वो भी एक बोझ आ गया। अब हमारे जो है वो बच्चे जो हैं वो कहते हैं जी कि फलां के बच्चे जो हैं वो फलां स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। इस तरह सरकारी हॉस्पिटल्स का आ गया, इस तरह पब्लिक ये बन गया ना। पहले मैंने सुना था, पता नहीं सही है या गलत है, कि पहले लोग जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ के फख्र महसूस किया करते थे कि सरकारी मेरिट पे दाखिला हुआ है। तो जिस तरह आज भी आप देखिए कि जैसे डॉक्टर्स के दाखिले होते हैं, लेकिन अभी जो बन गया ना ये बन गया स्टेटस बन गया। तो अब ये स्टेटस के हिसाब से अगर आप देखें तो कोई लोग बताते हुए शर्म महसूस करते हैं कि हम सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। वो कहते हैं जी हमारा तो फलां स्कूल में बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, और प्राइवेट के भी फिर ब्रांड्स हैं, फलां ब्रांड में पढ़ते हैं, फलां जगह पढ़ते हैं, फलां जगह। इसी तरह इलाज कहाँ से करवाया है? फलां जगह से करवाया, वहां से ना भी करवाया लोग बेचारे अपने स्टैंडर्ड को उसके लिए कहते हैं जी हम तो वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गए। ये इससे पब्लिक को भी कुछ सोचना चाहिए इस पर। बिल्कुल, उनको भी सोचना चाहिए। और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमारी जो है ना उसमें बड़ी कदगन लगी है, वो उस तरह से नहीं है। ना हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग उस तरह बनी, ना स्ट्रैटेजी या लॉन्ग टर्म। पूरी दुनिया में कोविड आया ना, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन कोविड को निपटने के साथ साथ लोगों ने इकोनॉमिक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बहुत तवज्जो दी। हमारे पास हुकूमत के इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन अब तक आपको लगता है कोई इकोनॉमिक प्लान है हमारे पास? कोई मुआशी प्लान है नहीं हमारे पास। इमरान खान साहब लेकिन ये कहते हैं, उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट भी आई है और उसमें शेख रशीद साहब ने भी कहा कि वजीर आजम बहुत चाहते हैं कि महंगाई कंट्रोल हो और वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दफ़ा उनकी ये भी स्टेटमेंट आई थी कि जी 3 महीने के अरसे में हम कोशिश कर लेंगे कंट्रोल करने की। लेकिन ये तो पूरा एक साइकिल है जिसमें स्टेट बैंक भी है, जिसमें इकोनॉमी भी है, जिसमें सारे इसेंशियल्स या प्री रिक्विजिट्स हैं। जब वो काम करेंगे तो महंगाई कंट्रोल होगी। अच्छा, इसमें यह है कि देखें
सबसे पहले तो जो इम्पोर्ट होता है ना, इम्पोर्ट बिल आपका, वो पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल भी बहुत ज्यादा है। और हम हम वो चीजें मंगवा रहे हैं या उन चीजों को अलाउ कर रहे हैं, और ये इम्पोर्ट को इतना आसान किया हुआ है कि कोई भी बंदा अगर बिजनेस करना चाहता है तो वो यहाँ प्रोड्यूस करने की बजाय फटाफट वहां से मंगवा लेता है। लैविश आइटम्स भी हम बहुत मंगाते हैं। तो मेरा कम भी की गई हैं, कुछ अर्सा पहले कुछ कम की गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा उसका बिल है। अभी तो आप समझ लें कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी रहमत है, नेमत है कि आपके यहाँ बहुत सी चीजें पैदा हो जाती हैं, सब्जियां, फल, इस तरह की चीजें, कुछ फसलें। हाँ, अगरचे उसमें भी इंपोर्ट हो रही है, गंदम भी क्योंकि इंपोर्ट हमारे पास वो डिमांड और सप्लाई जो है वो बढ़ गई है। अच्छा, हाँ। उसके बाद फिर अफगानिस्तान की सिचुएशन या इस तरह की आप देखें तो आपका सामान जो है उधर भी जाता है, तो लिहाजा ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि जो आपने इकोनॉमिक प्लान का जिक्र किया, उसमें ये मसला है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, इट्स इंक्रीजिंग, और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो आपका एनर्जी प्राइसेस का है। तो इसको कंट्रोल करना तो यकीनन जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो मिनिमम करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल चीजें होंगी। अभी कोविड में एक पाकिस्तान के ऊपर अच्छा हुआ था कि पाकिस्तान को बहुत से ऑर्डर्स मिल गए थे, इंडिया के ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिले हैं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी मुश्किलात हो रही है। उनको क्या है कि कभी गैस की कमी का सामना है या बिजली की कमी का सामना है, या उनकी प्राइसेस की वजह से उनकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। लिहाजा जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना, बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसमें एक रेवोल्यूशनरी चेंज की जरूरत है जो कि अभी तक नहीं हुई। और अगर हम ये कहें कि जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी आप देखें कि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी तक नहीं लगे। अगर वो भी होता है तो फिर एक ऐसा माहौल बनेगा कि रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, और जो लोगों की आमदनियां कम हुई हैं और जिसकी वजह से उन्हें महंगाई की जो है वो ज्यादा सामना है, उससे शायद बाहर निकल सकेंगे। और ये खैर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम और सरकारी सतह पे हम देखते हैं कि जब बजट आता है तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में फिर भी इजाफा होता है, लेकिन हर कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, और हमारे यहाँ कोई रूल या रेगुलेशन सेटअप नहीं है प्राइवेट मुलाजमीन के लिए या उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि आया उनकी कितनी तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लोग 8-8 साल से एक ही तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। कई लोग तो बल्कि 2-2 महीने बाद मिल रही हैं। अभी तो ये हो रहा है कि मिल जाए तो लोग कहते हैं गनीमत है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो सिंध गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेजेस का रखा था, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने एक उनको जो है वो अलाउ किया है कि जी आप कम से कम 19,000 जो है वो मिनिमम वेज के ऊपर जो है वो एम्फसाइज करें और इसको जो है वो मेंटेन करें। लेकिन इवन देन भी मैं समझता हूँ कि 19,000 भी कोई वो अमाउंट नहीं है। ग्रोसरी करने जाते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये चीज़ तो इतनी थी। बल्कि मुझे किसी ने कहा कि घर में जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प होती है, उन्होंने कहा कि जी अगर हमें नाश्ता करना है ना, सही नाश्ता अगर हम कर लेते हैं, लेविश नहीं लेकिन सही नाश्ता कर लेते हैं, तो 500 रुपए लगते हैं। तो यानी 500 सुबह, 500 दोपहर, 500 रात लगेंगे ही। सब्जी आएगी, दाल आएगी, कुछ ना कुछ तेल वेल, ये तो रफली 1500 रुपए में कोई 4 लोग खाना नाश्ता खा सकते हैं। और सवालात मैं आपसे करूंगी, लेकिन वक्त हमारा क्योंकि कम होता है और हम थोड़ा चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स से भी हमें पता चले कि क्या कौन सी गुफ्तगू वो सुनना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे वो बात करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप भी अपना इनपुट जरूर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मुबश्शिर साहब। लुकिंग फॉरवर्ड कि मजीद कुछ सेशंस आपके साथ करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, हमें फॉलो कीजिए और जरूर अपनी राय से हमें आगाह कीजिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट लेवल पर क्या चीजें देखना चाहते हैं, कोई तब्दीली की ख्वाहिश आपकी है। वैसे तो तब्दीली का नारा लगा था, उसका नतीजा हमने देखा है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई ख्वाहिश आपकी है तो जरूर हमें अपनी आरा से आगाह करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।